आशा जी ने तुरंत कनक जी की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो ये क्या मजाक चल रहा है। बाकी सब भी जगजीत जी और कनक जी की तरफ ही देख रहे थे। अब उन्हें भी कहाँ कुछ समझ आ रहा था कि उनके ऐसे देखने का कारण क्या है। राधिका ने जब देखा तो तुरंत बात संभालते हुए बोली, दादी माँ, शब्द भाई ने गलत पीस ऑर्डर कर दिया था, इसलिए शब्द भाई ने दूसरा मंगवाया जिसे पायल ने पहना है। पायल की बात को समझते हुए शब्द ने इशिका पर ध्यान दिया तो उसे देखकर उसकी आंखें चमक गई, लेकिन फिर पायल की तरफ देखकर वो सोच में पड़ गया। तभी पंडित जी भी आ गए और उनके पीछे ही कबीर रघुवंशी भी अंदर आया, जिसे देखकर काया और बाकी लड़कियों की आंखें ही फैल गई, क्योंकि आज उन सबका प्रिंस चार्मिंग उन सब के सामने खड़ा था। लेकिन कबीर की नजरें तो बस पायल को ही ढूंढ रही थी और वो उससे मिल गई। अब आगे पायल इशिका के पीछे छिप रही थी, क्योंकि उसने भी कबीर को आते हुए देख लिया था। आज कबीर भी बहुत हैंडसम लग रहा था। आशा जी और बाकी परिवार वालों ने कबीर को देखा तो सबके चेहरे खिल उठे। शब्द ने भी कबीर को देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। पायल और इशिका ने भी जब शब्द का चेहरा देखा तो दोनों डर गई, लेकिन बाकी सबके चेहरों पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। शब्द कबीर के सामने आते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर कबीर रघुवंशी? कबीर अपने दोनों हाथ जेब में डाले हुए बोला, वही जो तुम यहाँ करने आए हो। कबीर ने जब कहा तो सबके चेहरों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया, मतलब पूछते हुए शब्द कबीर को घूर रहा था। डेट मीन्स आज तुम्हारी एंगेजमेंट है तो लगे हाथ में भी आज, कबीर ने पायल की तरफ देखते हुए कहा और बाकी की बात अधूरी छोड़ दी। पायल तो कबीर के इस तरह देखने से असहज हुई जा रही थी, मगर कबीर तो बस पायल को अपने दिए हुए लहंगे में देखकर मन ही मन काफी खुश हो रहा था। वो तो अपनी नजरें पायल के ऊपर से हटाना ही नहीं चाहता था। तभी शब्द ने कबीर के ऊपर गन तान दी, जिसे देख बाकी सबके होश उड़ गए। लेकिन जगवंत जी, वीर जी, माया जी और स्नेहा जी के साथ आशा जी भी और उनके साथ में राधिका, राहुल और रुद्राक्ष भी एकदम नॉर्मल दिख रहे थे, जैसे ऐसा करना उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो। कबीर भी शब्द को गन ताने देख एविल स्माइल कर रहा था, लेकिन वही पायल, इशिका, काया, सोनिया और पायल की फैमिली के साथ साथ वहां मौजूद बाकी गेस्ट भी डर से कांप गए। तभी कबीर भी एविल स्माइल करते हुए, शब्द शब्द शब्द, तुम्हें अभी भी गन पकड़ना नहीं आया ना? मैं बताता हूँ कि गन को कैसे पकड़ते हैं, कहकर कबीर ने शब्द के सिर पर ही गन तान दी। अब तो ये देखकर इशिका बुरी तरह से घबरा गई। कबीर और शब्द ने अपनी अपनी गन ट्रिगर पॉइंट पीछे खींचा। पायल और इशिका दोनों डरने लगी, क्योंकि पायल को कबीर की चिंता होने लगी थी तो इशिका को शब्द की। बाकी सब तो बस रोमांच से देख रहे थे। शब्द राठौर एक काम करते हैं, 3 गिनने तक अपना अपना ट्रिगर दबाते हैं, देखते हैं इस मौत के खेल में पहले कौन बादशाह बनता है। 3, 2, 1 कहते ही दोनों ने अपने अपने ट्रिगर एक साथ दबा दिए। ऐसा करने के ठीक उसी वक्त 2 चीख एक साथ गूंजी। नहीं, और वो दोनों चीख इशिका और पायल की थी। दोनों ने ही अपने कानों पर हाथ रखे, आंखें कसकर मीची थी और सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। शब्द और कबीर की भी नजर अपनी अपनी इशिका और पायल पर चली गई, मगर जब किसी गोली की आवाज नहीं आई तब इशिका और पायल ने अपने कानों से हाथ हटाया और अपनी आंखें खोल दी। दोनों की ही आंखें इस वक्त कुछ और ही कहानी कह रहे थे, जिसे समझ पाना मुश्किल था। कबीर और शब्द दोनों के ही चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और गले मिल गए। दोनों को इस तरह गले मिलते देख कुछ लोग तो मुस्कुरा रहे थे, वहीं कुछ लोग अचंभे में थे। तभी सगाई का मुहूर्त हो चुका है, कृपा करके आप सब सगाई के लिए यहाँ पधारे, पंडित जी ने कहा तो सभी लोग स्टेज पर आए। पायल, शब्द, इशिका और कबीर चारों इस वक्त स्टेज पर थे। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। काया को इस वक्त इशिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब पंडित जी अंगूठी पहनाने को बोला कि तभी अचानक लाइट्स ऑफ हो गई और ठीक उसी वक्त शब्द और कबीर ने अपनी जगह बदल ली। शब्द ने इशिका को अंगूठी पहना दी और कबीर ने पायल को, और फिर दोनों ने मतलब कबीर और शब्द ने अपनी अपनी जगह वापस बदल ली। उनकी जगह बदल लेने के बाद लाइट्स वापस आ गई। शब्द, आप अंगूठी पहनाए, आशा जी बोली तो शब्द बोला, मैंने अंगूठी पहना दी दादी माँ, और मैंने भी। कबीर भी बोला तो सब कबीर की तरफ देखने लगे। आपने मतलब? जगजीत जी ने आगे आते हुए पूछा। ससुर जी, मैंने इशिका जी को अंगूठी पहनाई है क्योंकि मैं इशिका जी से शादी करने जा रहा हूँ, कबीर ने बताया। तो सब आपस में खुसुर फुसुर करने लगे।
काया को तो इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका का तो दिल कर रहा था कि अभी इशिका की जान ले ले। मगर जगजीत जी ये सुनकर पहले शौक हुए, लेकिन बाद में खुश हो गए और उन्होंने ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। लेकिन कनक जी के तो होश ही उड़ गए। वो डर से कांपने लगी। मन ही मन बोली, अब क्या होगा अगर सरकार को पता चल गया कि इशिका की शादी होने वाली है तो वो तो मुझे जिंदा ही मार डालेंगे। अब क्या करूं, कैसे रोकूं मैं? सोचते हुए कनक जी पसीने से पूरी भीग गई थी। उधर इशिका ने जैसे ही सुना तो उसके होश उड़ गए। वो कुछ बोलती, पायल ने धीरे से इशिका के कान में कहा, शांत खड़ी रह इशिका, अगर तूने गलती से भी कुछ किया तो मैं ये सगाई छोड़कर चली जाऊंगी। फिर मन में, ये कबीर खुद को समझता क्या है? मुझे कह रहा था कि ये मुझसे सगाई करेगा और मुझे मिसेज पायल कबीर रघुवंशी बनाएगा। और अब मन ही मन सोचते हुए पायल कबीर की तरफ ही देख रही थी। उसके चेहरे के हर एक बदलते एक्सप्रेशन को कबीर भी नोटिस कर रहा था, मगर कहा कुछ भी नहीं। फिर पायल और इशिका को भी अंगूठियां दी गई कबीर और शब्द को पहनाने के लिए, कि तभी फिर से लाइट ऑफ हो गई और इस बार फिर शब्द और कबीर ने जगह बदली। तभी इशिका ने शब्द को और पायल ने कबीर को अंगूठी पहनाकर रस्म पूरी की और फिर से शब्द और कबीर ने अपनी अपनी जगह बदलकर वापस अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। तभी फिर से लाइट ऑन हो गई। पायल अंगूठी पहनाओ, इस बार कनक जी बोली। तो पायल ने भी वही जवाब दिया। तो सभी ने तालियां बजा दी। शब्द और कबीर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अगली सुबह कनक जी अपने कमरे में फोन पर किसी से बात कर रही थी और काफी डरी हुई भी लग रही थी। सरकार प्लीज मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैं इशिका की शादी कबीर के साथ नहीं होने दूंगी। इशिका आपकी होगी सरकार, बस एक मौका। जी सरकार, इस बार मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जी सरकार, मेरा यकीन मानिए सरकार, इस एक हफ्ते के अंदर अंदर इशिका इस घर से बाहर होगी और आपकी बाहों में होगी। ठीक है सरकार, रखती हूँ, घर में बहुत काम है। कहकर कनक जी ने फोन काटा और कमरे से बाहर निकलने की पलटी तो सामने देखकर उनके होश उड़ गए। आप, कनक जी के मुंह से बस इतना ही निकला। कनक जी के सामने जगजीत जी खड़े थे जो उन्हें ही देख रहे थे। क्या हुआ, कुछ परेशानी है? जगजीत जी ने पूछा। तो कनक जी ने राहत की सांस ली, क्योंकि जगजीत जी ने कुछ भी नहीं सुना था। नहीं, वो मैं सोच रही थी पायल की शादी की तैयारियां आज से ही शुरू कर दूं और इसकी शुरुआत मैं शॉपिंग से करने की सोच रही थी। कनक जी ने अपना चेहरे का पसीना पोंछते हुए उत्तर दिया। सिर्फ पायल की ही शादी नहीं है, इशिका की भी है। तो शादी की तैयारियां दोनों के लिए होंगी। और हाँ, ये लीजिए कार्ड, आप अपने साथ दोनों को ले जाए। कहते हुए जगजीत जी ने कनक जी की तरफ अपना कार्ड बढ़ाया और कमरे से बाहर चले गए। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। तो कैसा लगा आज का भाग? हाँ, जानती हूँ कि सगाई वाला सीन थोड़ा अजीब है, मगर ये जरूरी था, क्योंकि अगर लाइट नहीं गई होती तो कबीर की सगाई इशिका से होती और शब्द की पायल से। चूंकि शब्द इशिका ने वादा किया था और वो उसका दिल नहीं छोड़ना चाहता था, मगर शब्द के दिल का क्या? तो शब्द और कबीर ने मिलकर ये प्लान बनाया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसमें मजा आया होगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।